With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. Hello everyone, my name is Kajol Singh and I've secured rank 149 in UPSC CSE 2022 and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. To tell you more about myself, I've done my graduation from Miranda House, University of Delhi in Geography, and then I further pursued my post-graduation from Jawaharlal Nehru University in Geography itself. इस वीडियो के माध्यम से स्पेसिफिकली हम एस्से के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आई हैव गॉट 151 मार्क्स दिस ईयर जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार के. नाउ एस्से के बारे में पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यू कैन नॉट निगलेक्ट इट, क्योंकि जीएस सब लोग सेम लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट सबकी तैयारी सेम ही लेवल की होती है. तो आपका जो एस्से होता है, एथिक्स होता है ना, आपका ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, दीज आर द पेपर्स जिनसे आप एक्चुअली एक डिफरेंस बना सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा स्कोर करके यू कैन इंक्रीज योर चांसेस फाइनली लिस्ट में अपीयर होने के. नाउ स्पेसिफिकली एस्से के लिए व्हेन वी स्टार्ट तो प्रिपरेशन होलिस्टिक होती है, आप उसको अलग से नहीं स्टार्ट कर सकते. जब आप साथ में पढ़ रहे हैं, यू रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे, तो उसमें से ही आप कंटेंट उठाते हैं. सो नाउ अगर हम सोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, रोज़ आपके रिव्यूज़ आते हैं, तो उसमें वो लोग स्पेसिफिकली कोट भी करते हैं लोगों को. लाइक कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे कोट्स आ जाते हैं, या फिर अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके ऊपर कोट्स आ जाते हैं, पीस पे आता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे आता है. तो आप वहाँ से वो चीज़ें उठाकर यू कैन राइट इट डाउन कहीं पर एंड देन थ्रू आउट द ईयर आप इसको एक साथ कलेक्ट करते हैं. देन इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, आप उनके एसेज को गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट यू नो कि स्ट्रक्चर ऐसे करना है, कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, उसकी बॉडी ऐसे होगी, देन कंक्लूजन यहाँ पर होगा. आप उसके अंदर से एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं विच इज़ अ मोर पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल, क्योंकि आप खुद की स्टोरीज वहाँ पे डालेंगे या फिर आप जो हिस्ट्री इतने टाइम से पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के साथ साथ आप वहाँ से एग्जाम्पल्स उठा के डाल सकते हैं. उसके अलावा स्पेसिफिक मैगजीन्स हैं जैसे योजना और कुरुक्षेत्र हैं, सो ये आपको गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, तो आप इनका ऐसे में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव आप बता रहे हैं वो होलिस्टिक हो. तो ये हो गए हमारे सोर्सेज. बेसिकली आप इनके हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे थ्रू आउट द ईयर एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऐसे हर दिन. अब जब आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है एस्से का, सो यू हैव टू राइट 2 एसेज और आपके पास 3 घंटे होते हैं. सो इवन अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 hour 15 minutes पर एस्से के लिए ठीक है. सो 15 minutes यू शुड एटलीस्ट गिव प्लानिंग के लिए एस्से को. तो पहले आप जब भी चूज़ करें कि हाँ हम ये वाला एस्से लिखने वाले हैं, उसके बाद आप उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये चीज़ें डालनी है, उसके बाद बॉडी में हम इन पैरामीटर्स को कवर करेंगे एंड देन कंक्लूजन ऐसे होना चाहिए. तो आपकी स्टार्टिंग के 15 minutes स्पेसिफिकली आई वुड से कि प्लानिंग पर होने चाहिए ताकि आप बाद में एग्जीक्यूट कर सकें उसको प्रॉपरली. नाउ इंट्रोडक्शन के लिए आई वुड से कि जो भी आप चूज़ करते हैं, इट कुड बी अ फिलोसफिकल एसे या फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड एसे हो सकता है जो ब्रॉड थीम्स होते हैं लाइक विमेन डेवलपमेंट. ऐसे आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लें कि आप किस बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं एंड देन प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि फिलोसफिकल एसेज बेटर है क्योंकि मुझे रीडिंग की आदत थी, सो आई वाज रीडिंग एनीवेज उनके हिसाब से. एंड उसमें पर्सपेक्टिव का भी ये ज़्यादा होता है कि आप किसी भी पहलू से उसको देख सकते हैं और वहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं होती है. लेकिन अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं तो यू हैव टू बी डिफाइंड की डेफिनेशन आपको सही लिखनी है. लेकिन फिलोसफिकल में आपको ये इंटरप्रिटेशन का स्कोप ज़्यादा रहता है. सो दिस वॉज पर्सनली माई चॉइस, लेकिन आपके लिए जो वर्क करता है आप वो चूज़ करेंगे. एंड देन व्हेन यू गो फॉर इट, देन इंट्रोडक्शन में यू कैन ओपन एक कोट से जो आपने कहीं पढ़ी हो. बहुत जनरल कोट्स भी आती हैं जो काफ़ी जगहों पे यूज़ हो जाती हैं, जैसे हार्पर ली की कोट है दैट वॉक इन हिज शूज़. तो ये बहुत जगह इस्तेमाल हो सकती है, इसका कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. बट आई वुड से कि एस्से की ओपनिंग एक कोट से ना करके आप एक पर्सनल स्टोरी से करें या किसी और एनेक्डोट से करें, बिकॉज एस्से टॉपिक जो प्रॉम्प्ट होता है हमारा वो ऑलरेडी कोई ना कोई कोटेशन से लिया गया होता है.
सो रादर देन उसको वैसे सब्सटैंशिएट करने से अगर आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर किसी और की स्टोरी बताएं तो इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट, और ये भी आइडिया देता है कि आपको समझ में आ गया है कि प्रॉम्प्ट बोलना क्या चाहता है और आप उसको लिंक कर पा रहे हैं बाकी चीज़ों से। एंड देन उसको लिंक करने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यू कैन ब्रिंग इन द प्रॉम्प्ट कि जैसे ये वाला हमारा एग्जाम्पल था इस बार का कि इट इज सपोज टू सेल आउट, तो फिर मैंने इसकी स्टार्टिंग ऐसे करी थी कि जो हमारे गौतम बुद्ध की स्टोरी है उसके हिसाब से मैंने इसमें पर्सोनिफाई करा था गौतम बुद्ध को एज अ शिप। नाउ ही सेट आउट अपने पैलेस से एंड देन ही वाज एबल टू चेंज एवरीथिंग जो भी उनके अराउंड हुआ। अब मान लीजिए अगर वो उसी पैलेस में रहते तो जो भी आज हमारी डेवलपमेंट हुई है, बुद्धिज्म का इतना इम्पैक्ट हुआ है, वो आज नहीं होता। सो ऐसे यू पर्सोनिफाई एंड स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी, इसके बाद बॉडी में आपको मोनोटोनस नहीं होना है, यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स नहीं देने हैं। अगर आपको स्टैंड लेना है किसी जगह पे तो आप स्टैंड लीजिए, लेकिन आप दूसरे पहलू को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है, चाहे आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए और भी आर्ग्यूमेंट्स देते रहें, उसको देना जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स बताएं तो हमारा जो सिलेबस है उसी के हिसाब से यू कैन फॉलो कि आप पहले सोशल पर्सपेक्टिव देंगे सोसाइटी का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे, जोग्राफिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सिलेबस आपको हेल्प करेगा और फिर आप एक एक फ्लो करके इन सारे पैरामीटर्स को एड्रेस करते हुए अपने एसे में विद एग्जाम्पल्स लिखते रहें ताकि आपका एसे एक स्टोरी के फॉर्म में फ्लो करे और मैकेनिकल ना लगे। बिकॉज कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि हाँ हर पैराग्राफ को 3 लाइन में डिवाइड कर देते हैं कि इतनी लाइन्स होनी चाहिए इसमें एंड देन यू मूव ऑन, और बस आखिरी लाइन कनेक्टिंग लाइन होती है हमारी टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इस तरीके से वो जो फ्लो होता है और सामने वाले की जो पढ़ने की इच्छा होती है वो भी कम होती जाती है। तो आपको ऐसे करना है कि आप सीधे रीडर को एड्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा एंड देन आपने उसमें क्वेश्चन लिखा कि डू यू थिंक दिस विल वर्क आउट, एंड देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड से कि इट कैन वर्क आउट अगर ये सिचुएशंस फुलफिल हो रही हैं, ताकि आपका जो एसे है पूरा एक फ्लो में रहे, पूरा एक धागे में पिरोया हुआ लगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट लगा हुआ ना रखे। देन जब आप कंक्लूजन पर आते हैं, कंक्लूजन हैज टू सम अप द एंटायर थिंग जो आपने पूरा एसे में लिखा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिपीट करें जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। डोंट रिपीट द एग्जाम्पल्स, जस्ट जो क्रक्स है वो लिखें एंड देन जो आपका कंक्लूजन है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। चाहे आपने जितना भी आर्ग्यू करा हो, इट हैज ऑलवेज टू बी वे फॉरवर्ड। इम्प्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हैं एंड देन यू कैन कनेक्ट इट टू द नाउअडेज जो प्रॉब्लम चल रही है क्लाइमेट चेंज की, टेररिज्म की, उससे भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं। बट इट हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू ऑलवेज हैव टू बी वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट दिखाना है कि आप किसी भी चीज को, सिचुएशन को किसी और तरीके से पॉजिटिव लाइट में भी देख सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वन एस्पेक्ट दैट आई वुड लाइक टू से इज कि जब आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम जब भी इवैल्यूएशन करवाते हैं तो हम यूजुअली अपने आसपास वाले लोगों को दिखाते हैं या मेंटोर्स को दिखाते हैं, बट ये सब लोग यूजुअली यूपीएससी सर्कल में होते हैं तो उन सब के सोचने का तरीका थोड़ा सा सिमिलर होता है। सो आई वुड से कि अगर आप ट्राई करें टू गिव योर एसे टू समवन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर रहा हो, and if that person is also able to read your essay starting से end तक बिना बोर हुए, then probably it was a more successful attempt according to me. Thank you.